फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल साक्य एग्रीकल्चर क्लासेस में। और आज से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्लासेस को। तो सबसे पहले हम जानने वाले हैं प्राकृतिक या दैवीय आपदाएं। तो आप साथियों, आपको बताना चाहता हूँ कि लगातार अब आपको इस चैनल पर एग्रीकल्चर से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस मिलती रहेंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्राकृतिक या दैवीय आपदाएं, नेचुरल हैजार्ड्स। क्या? नेचुरल हैजार्ड्स। ठीक है, इसको स्टार्ट करने वाले हैं। क्या होती है प्राकृतिक आपदाएं या दैवीय आपदाएं? तो हम सभी लोगों ने देखा होगा कि प्राकृतिक आपदाओं में जैसे हमारी बाढ़ हो जाती है, अनावृष्टि, अतिवृष्टि, भूस्खलन, ज्वालामुखी, सबका नाम जरूर सुना होगा। तो हम लोग जानने वाले हैं कि ये होता क्या है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो है प्राकृतिक आपदा जो होती है वो आती किन कारणों से है। तो देखिए, प्राकृतिक आपदा जो होती हैं वो मनुष्य की वजह से बिल्कुल भी नहीं आती। जो है व्यक्तियों की वजह से प्राकृतिक आपदाएं, नाम ही है प्राकृतिक, नेचुरल। तो ये नेचुरल है, प्रकृति की तरफ से ये आपदाएं आती हैं। तो ये आपदाएं किसी भी प्राकृतिक कारकों से या प्राकृतिक कारणों से ये आपदाएं आया करती हैं। ठीक है, जिनको हम कहते हैं प्राकृतिक या दैवीय आपदाएं, यानी कि जो आपदाएं मनुष्य को छोड़कर प्राकृतिक कारणों से आती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक आपदाएं। क्या कहते हैं? प्राकृतिक आपदाएं। अब प्राकृतिक आपदा जो होती है, आपदा का मतलब क्या होता है? आपदा का मतलब होता है विपत्ति या संकट। विपत्ति या संकट, ये आपदा का मतलब होता है जिसको मनुष्य रोकने में असफल रहता है। क्या होता है? मनुष्य से रोकने में बिल्कुल ही असफल रहता है। और जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं उनके आने का भी, प्राकृतिक आपदाएं जो होती हैं उनके आने का भी कोई समय निश्चित नहीं होता है कि वो कब आने वाली है। हो सकता है कि मैं इस समय पढ़ा रहा हूँ, उस समय क्या आ जाए, भूकंप आ जाए या कोई और प्राकृतिक आपदा आ जाए। तो इस समय किसी भी प्राकृतिक आपदा का समय निश्चय नहीं होता है और मनुष्य भी इसे रोकने में असफल रहता है। क्या रहता है? असफल रहता है। अब जब प्राकृतिक आपदाएं आ जाती हैं, समय भी अनिश्चित है, मनुष्य रोकने में असफल है, तो फिर होना क्या है? जीवन अस्त व्यस्त। क्या होता है? जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। अस्त व्यस्त का मतलब जो है, जो व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही होती हैं उनमें बाधा क्या हो जाती है? बाधा उत्पन्न हो जाती है। आप समझ सकते हैं, जीवन थमसा जाता है प्राकृतिक आपदाओं के कारण। प्राणियों का नुकसान होता है, प्राणी मतलब मनुष्य, जीव जंतु और वनस्पति, इन सब चीजों की क्या होती है? हानि होती है। इन सब की क्षति होती है। सबका क्या होता है? नुकसान होता है। किससे? प्राकृतिक आपदाओं के असमय आने से, जिसे मनुष्य रोकने में असफल है। समझ रहे होंगे इस चीज को। तो अब हम जानने वाले हैं कि प्राकृतिक आपदाएं जो है होती क्या है। हमारी प्राकृतिक आपदाओं में जो बाढ़ होती है, अत्यधिक वर्षा जब हो जाती है, समय से अधिक वर्षा होती है, वो बाढ़ आ जाती है। अनावृष्टि क्या होता है? समय अनावृष्टि, असमय बारिश, या फिर जो है जितनी वर्षा होनी है उससे कम। अतिवृष्टि, अत्यधिक वर्षाएं जो होती हैं, भूस्खलन हो गया हमारा, ज्वालामुखी हो गया, भूकंप और बिजली गिरना। इन सब चीजों को हम बारी बारी से कई क्लासेस में, ये प्राकृतिक या दैवीय जो आपदाएं हैं इनको हम आज ही नहीं, एक ही क्लास में नहीं, बाकी 4 से 5 या 5 से 6 क्लासेस में हम अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे। तो आज आप लोगों ने क्या देखा? केवल और केवल इतना जाना है कि ये प्राकृतिक आपदाएं जो होती हैं वो होती क्या है। लेकिन जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, बाढ़ है, अतिवृष्टि है, अनावृष्टि है और भूस्खलन है, ज्वालामुखी, भूकंप, बिजली गिरना या ओलावृष्टि, जो ओला गिरते हैं ना वो, तो ठीक है। तो इन सब चीजों को, इनको आराम से हम लोग कई क्लासेस में बड़ी ही आराम से जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास जो आएगी वो इसी पर आएगी कि ये बाढ़, अनावृष्टि, अतिवृष्टि, भूस्खलन, ज्वालामुखी, भूकंप तथा बिजली गिरना ये होता क्या है, इनके बारे में। अभी सिर्फ इतना जानना है कि मनुष्य को छोड़कर आई हुई जो आपदाएं हैं प्राकृतिक कारणों से, जिनसे
जीव जंतु मनुष्यों का नुकसान होता है वो कहलाती है प्राकृतिक आपदाएं। प्राकृतिक आपदाओं को मनुष्य रोकने में असफल रहता है, इसके आने का समय भी निश्चित नहीं होता है, जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, चाहे वो मनुष्य हो, जीव जंतु हो, वनस्पति हो, हर चीज की क्षति होती है। जब प्राकृतिक आपदाएं आती हैं तो जीवन में जो है जो चल रहा है अस्त व्यस्त होती है, उसमें बाधा चलते हुए जीवन में बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं। ठीक है, और जो है इसके जो एग्जाम्पल्स में देखते हैं तो बाढ़, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूस्खलन, ज्वालामुखी, भूकंप तथा बिजली गिरना, ये सारी चीजें हैं। इस सारी चीजों को आपने मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार फिर से समझ लीजिएगा। मनुष्य को छोड़कर प्राकृतिक कारकों से आई हुई आपदा क्या कहलाती है? प्राकृतिक आपदाएं। आपदा होती है विपत्ति या संकट जिसे मनुष्य रोकने में असफल रहता है, इसके आने का भी समय निश्चित नहीं होता है, जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। प्राणी व जीवन के प्राणी, मनुष्य, जीव जंतु, वनस्पति की क्षति होती है, चलते हुए जीवन में बाधाएं उत्पन्न होती हैं, ये होती है प्राकृतिक आपदाएं। प्राकृतिक आपदाओं में होता है बाढ़, अनावृष्टि, अतिवृष्टि, भूस्खलन, ज्वालामुखी, भूकंप तथा बिजली गिरना। अब समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्लासेस में हम सभी लोग ये बाढ़ है, अनावृष्टि, इन एग्जाम्पल्स को, प्राकृतिक आपदाओं के एग्जाम्पल्स को अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।